एयरपोर्ट मिल रहा है, अडानी को जा रहा है। भारत में जितने भी टेंडर निकल रहे हैं, अडानी को जा रहा है। भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो अडानी को जा रहा है। भारत में जितने काम हो रहे हैं, वो अडानी को जा रहा है। आपके घर में बिजली लगाना हुआ, आपके घर में तेल पहुंचाना हुआ, आपके घर कुछ भी, सब अडानी। नरेंद्र मोदी के पापों का उजागर करने के लिए, नरेंद्र मोदी मतलब अडानी, अडानी मतलब नरेंद्र मोदी, यानी गुजराती माफिया, सारे के सारे नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी। तो उनके पापों को उजागर कौन करे? सीबीआई उनके हाथ में, ईडी उनके हाथ में, आईटी उनके हाथ में, सब कुछ, सारे इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है। उनके खिलाफ बोलेगा कौन? जो बोलने की हिम्मत करेगा उसका तबादला कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दिया जाएगा। कौन चाहेगा कि वो कचरे के डब्बे में जाए? आप सोचो। यानी ये जो करेंगे वो उसको ना, उस पर ना बोलने के लिए, ना उठाने के लिए, ना कहने के लिए कोई बचा नहीं है। उन्होंने सबको डाबर बना दिया। गुजरात लॉबी, गुजराती माफिया और नरेंद्र मोदी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को नपुंसक बना दिया। किसी में हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पापों पर उंगली उठा सके। आज किसी सीमा पर से कभी भी आपने किसी मोदी साहब, पारेख मेहता का नाम सुना कि वो बॉर्डर के इस सीमा पर हमारा मोदी शहीद हो गया, पारेख शहीद हो गया, हमारा शाह शहीद हो गया? कभी नाम सुना है? क्योंकि ये तो जाते ही नहीं लड़ने के लिए, ये देश के लिए लड़ते नहीं, ये तो देश बेचते हैं, देश में घपले करते हैं, घोटाला करते हैं, और जब देखते हैं थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहा है तो एडजस्ट करके सरकार के साथ बाहर विदेशों में जाके बैठ जाते हैं। देश को गुलाम बनवाने वाले भी यही थे, अंग्रेजों के साथ आजीवन खड़े रहने वाले भी यही थे, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले यही थे। अपने तरीके से मैनिपुलेट करके, समझा करके, मूर्ख बना करके, हिंदू मुसलमान करके, तब भी यही करे, अब बाद में भी यही किए, अभी भी वही कर रहे हैं। आपसे वोट मांगने जाएंगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और जिस दिन किसी चेयर पर बैठकर एक कलम चलाएंगे तो अडानी और अंबानी की बात करेंगे। उस समय वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे। सीएजी के अधिकारियों को उठाकर कचरे में डाल दिया जा रहा है, डस्टबिन में डाल दिया रहा है, फिर सीएजी की जरूरत क्या है? यही तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वन मैन शो, अकेले राज करें, अकेले सरकार चलाएं, गुजराती माफिया इस देश पर राज करें। अंग्रेज इन्हें छोड़कर गए हैं, वो आज पूरे देश पर खतरा बनकर मंडराने लगा है। कोई डिफॉल्टर भगोड़ा, कोई चोर, चाहे हर्षद मेहता से लेकर के आज तक कोई चोर, कोई डिफॉल्टर, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, ऑर्गेनाइज्ड माफिया, अडानी जैसा माफिया, कोई भी क्रिमिनल गुजराती ही क्यों है? लेकिन इस देश के लिए लड़ने वाले, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, कहीं भी एक भी शहीद का नाम आप बताइए जो देश के लिए कुर्बानी दी हो। जब सब कुछ रोड अडानी का होगा, एयरपोर्ट अडानी का होगा, पोर्ट अडानी का होगा, बिजली अडानी का होगा, कोयला अडानी का होगा, तो देश का कोई भी उद्योगपति बिजनेस कैसे करेगा? और अगर वो पूरे देश को बेच देगा तो उसको उजागर कौन करेगा? क्योंकि मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है, वही गुजराती माफिया मीडिया भी चलाते हैं। आपने कभी देखा कि अडानी पर कोई डिबेट चल रहा हो किसी न्यूज चैनल पे? सोशल मीडिया लड़ रहा है। राष्ट्रवादी पत्रकार जो इनकी व्यवस्था में नहीं रह पाए वो बाहर निकलकर लड़ रहे हैं। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी जेल भेजा जा रहा है, उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर भी सेडिशन का केस लगाया जा रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? माफियाओं की सरकार या सरकारी माफिया? भारत जितनी बार गुलाम हुआ, जिनसे गुलाम हुआ, वो सबके सब गुजरात से ही आए। दुखद बात यह रही कि जब तक वो चले नहीं गए तब तक भी उनका ही साथ देते रहे। अगर ऐसे लोग अपने देश के साथ न्याय नहीं कर पाए, अपनी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ पाए, चंद्रशेखर आजाद नहीं बन पाए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बन पाए, भगत सिंह नहीं बन पाए, निश्चय ही वो इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, यहूदियों का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि वहां वो घुसपैठिए हैं। ये तो शरणार्थी थे, ये तो वहां हिटलर के से मार खा करके आए हुए लोग थे, और इसीलिए हिटलर से नफरत भी करते हैं पूरे यहूदी, पूरा इजराइल। नरेंद्र मोदी की लॉबी, उनका डाबर मीडिया, उनका आईटी सेल के सब हिटलर के समर्थक हैं। उधर हिटलर का भी समर्थन करते हैं, इधर इजराइल का भी समर्थन करते हैं, जबकि दुनिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से अगर हिटलर को देखा जाता है तो वो इजराइल में यहूदियों के द्वारा, क्योंकि उन्हीं को तो तबाह कर किया था हिटलर ने, उनको मार के भगाया था, उनको मारा था, मार डाला था, उन्हीं से भाग करके तो वहां आए थे शरणार्थी बन करके। भारत कभी भी इजराइल के साथ नहीं रहा, इजराइल का समर्थक नहीं रहा, क्योंकि इजराइल घुसपैठिया है, यहूदी घुसपैठिए हैं जो फिलिस्तीन में घुस करके एक
पूरे एरिया को पर कब्जा करके, और उस एरिया को उन्होंने इजराइल का नाम दिया, दिलवाया। पश्चिमी देश इस तरह के आग लगाने में माहिर होते हैं, अमेरिका ने वही किया या पश्चिमी देशों ने वही किया। सवाल यह उठता है कि अगर भारत में भारतीय क्रांतिकारियों की लड़ाई, भारत के आज़ादी की लड़ाई सही थी, तो आज फिलिस्तीन की लड़ाई भी सही है। हम उस समय आज़ाद हो गए थे, अंग्रेज यहां से छोड़ के चले गए थे। अगर आप सोचिए कि अंग्रेज नहीं गए होते, अंग्रेज भी यहां कोई बीच में कोई ऐसी कॉलोनी बनाते, फिर उसका विस्तार और करते, धीरे धीरे फिर वो उसे एक देश के रूप में परिवर्तित करवा लेते अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के जरिए, क्या हम और आप बर्दाश्त कर पाते? क्या हम और आप आजादी के लिए नहीं लड़ते? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उतार कर उनकी राजनीति खत्म करने की चाल चली जा रही है। और नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन के मास्टर हैं। वो तो संसद भी प्राइवेट करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि अडानी संसद में बैठे सेंगोल लेकर। वो तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठें और राजा की कुर्सी पर अडानी। मैंने बार बार यही बात बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संभल जाओ, देश को छोड़ो, कांग्रेस को छोड़ो, इंडिया को भी छोड़ो। इंडिया से क्या जीतोगे? पहले अपने आप को नरेंद्र मोदी से बचाओ। गोदी मीडिया की कथा, अगर कोई चैनल अडानी चलाएंगे, अंबानी चलाएंगे, तो वो गोदी नहीं होगा तो होगा क्या? वैसे तो मोदी लोकतंत्र के चारों खंभों को ही गोदी में बिठा डाला। और आपने इस बात को महसूस किया होगा इन दिनों में। अडानी के खिलाफ इतनी बड़ी रिपोर्ट आई, लेकिन क्या वो मुद्दा बना? संसद में नरेंद्र मोदी संसद नहीं चलने दिया, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी को अडानी का नाम लेने के नाते संसद से निकलवा दिया। अब अगर अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आई तो दूसरा गुज्जू भाई यानी अंबानी अपने चैनल पर उसे कैसे चलने देगा? इसलिए मुद्दा नहीं बना। अब तीसरा और चौथा गुज्जू भाई देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ कोई मुद्दा है, कोई बात है, वो अडानी पानी का चैनल कैसे चलाएगा? 2014 में जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ही गोदी मीडिया का जन्म हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ के देवता हैं, तो उन्हें अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को गोदी बनाना था, बनाया। कुछ लोगों ने जो ये बात कही कि इनका नाम और इनका बहिष्कार करने से क्या होगा, इनका बहिष्कार करने से ही होगा। अडानी इंटरव्यू नहीं लेते, अंबानी हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं उछालते, अंबानी आकर नफरत नहीं फैलाते, वो तो बैठकर आदेश देते हैं। तो बीच से इनको जब हटाएंगे तभी तो असली पापियों के गिरेबान तक हाथ डाल पाएंगे। यही करके ही उन पीछे खड़े आतंकियों के चेहरे से नकाब उतारा जा सकता है। लुटेरों को सामने इन्हें हटाए बगैर नहीं लाया जा सकता। समुदायों में झगड़े करवाना, दंगे भड़कवाना, झूठी खबरें दिखाना, सुपारी लेकर के खबरों को गायब करना, अगर इसे पत्रकारिता कहते हो, तुम सही नहीं हो। तुमसे दूरी बना लेना इंडिया का एक उचित, सही और सटीक कदम है। तुम्हारी अफवाहों से न जाने कितनी जगह दंगे हुए हैं, न जाने कितने लोग मरे हैं। यहां तो लोकतंत्र को बचाने में लगे इंडिया के लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं। और जिसकी तुमने इतने दिनों तक खिलाफत की, पप्पू बनाने की कोशिश की, वो राहुल गांधी तो आज भी कहता है कि वो तुमसे भी प्यार करता है। इंडिया के सारे लोग ये बात कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोले, तुम्हारे साथ दंगे भड़काने के सहभागी नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ नफरत की दुकान चलाने के सहयोगी नहीं हो सकते। इसमें गलत क्या है? चुनाव आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो, जो भी है, सब कुछ अडानी के लिए है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संसद में, संविधान में ही ये चैप्टर डाल देना चाहिए, आर्टिकल 1A, मोदी दैट इज अडानी शैल बी ए यूनियन ऑफ करप्शन। संसद में इस बात को सांसदों को नारे के जरिए उठाना चाहिए।
सब के सब सस्पेंड कर दिए जाए, उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो भी मेरे भारत के मोदी से लड़ने वाले सांसदों, देश में एक ही मुद्दा है, मोदी दैट इज अडानी शैल बी ए यूनियन ऑफ करप्शन। और इसी मुद्दे पर बहस करवाना, इसी मुद्दे पर बहस करना, इसी मुद्दे पर बहस की मांग करना। मोदी भारत का नाम बदलने की बात भूल जाएंगे, अपना नाम भी भूल जाएंगे, भारत को छोड़ दीजिए। कोई भी व्यापारी व्यापार करता है, बैंक से पैसे लेता है, थोड़ा कम पड़ता है तो वो क्या करता है, वो पब्लिक में जाता है। यहां अडानी के साथ शुरू से ही बिजनेस में कुछ और ही हुआ है और वही घोटाला है। अडानी के पास अथाह पैसे थे जो नरेंद्र मोदी ने देश को लूटकर अडानी को दे दिया। विदेशों में फॉल्स कंपनियां, सेल्स कंपनियां बनाकर अपने ही पैसे को अपनी ही कंपनी में लगवाकर उसी पैसे से भारत के पोर्ट को खरीदा, एयरपोर्ट को खरीदा, भारत के रोड को खरीदा, भारत के बिजली को खरीदा, कोयले को खरीदा, संसाधनों को खरीदा, देश को कौड़ियों के दाम खरीदा। अडानी ने, मतलब मोदी ने। वो पैसे आए कहां से? वो वही पैसे हैं जो आम आदमी से लूटा हुआ पैसा है, ब्लैक मनी, काला धन। इसीलिए जरूरत नहीं थी और यही जाकर के फंस गए। संसद में क्या होगा? बहुत से सगुफे, महिला बिल पर बहस होगी, बात होगी, एक देश एक चुनाव की बात होगी, भारत का नाम बदलने की बात होगी, ऐसे बहुत से अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी मजा ले रहे हैं देश का, चुटकुला सुना रहे हैं देश को। नरेंद्र मोदी देश को गधा समझते हैं, सच तो ये है। और हमारे गृह मंत्री जी जाकर के बोलते हैं ना कि वो बनिया है। बनिया कभी राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सौदा करेगा, वो बेचना और खरीदना जानता है, वो राज्य नहीं चला सकता, वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकता। अगर अमित शाह ये कहते हैं कि वो बनिया हैं, तो फिर वो गलत जगह हैं, या फिर वो गलत हैं, या फिर ये देश गलत है जो उन्हें उस जगह पहुंचाया है। गरीबी रेखा से देश धीरे धीरे उबरने की पोजीशन पे आ रहा था और मारपीट करके नरेंद्र मोदी ने फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया देश को। कौन है ऐसा लोल जो ये बोलता है कि नरेंद्र मोदी ने छुट्टी नहीं ली? अरे पीएमओ के कार्यालय में बैठे रहे तो अडानी के लिए, काम करते रहे अडानी के लिए, प्रधानमंत्री हाउस में बैठे रहे तो अडानी के लिए, सोते हैं तो अडानी, जागते हैं तो अडानी। काम देश के लिए कहां किया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, कितने लोगों को रोजगार दिया? उल्टा 2 करोड़ लोगों का, कम से कम 16 करोड़ लोगों का रोजगार नरेंद्र मोदी ने छीना, संस्थाओं को अडानी को देकर के सीधे। तो काम कहां किया? एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कब कौन सा काम किया, ये मुझे बताए कोई देश का। आज 80 करोड़ लोगों के हाथों में भीख का कटोरा थमाकर नरेंद्र मोदी ने 5 किलो अनाज की लाइन में खड़ा कर दिया है। काम कब किया? काम करते तो ये 80 करोड़ लोग भिखारी बनते, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा आता। और ऐसा नहीं है कि देश में पैसे नहीं आए, पैसा नहीं पैदा हुआ, लेकिन सब अडानी को चला गया। अडानी का धन 1000 गुना बढ़ गया और आपके हाथ में कटोरा आ गया। आपके हाथ में कटोरा आना ही इस बात का प्रमाण है कि अडानी लुटेरा है और उसके साथ मोदी लुटेरे हैं। और जो अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, बैंकों को लूटकर, देश को लूटकर, देश को फ्रॉड करके जो भी हासिल किया नरेंद्र मोदी ने अडानी के साथ मिलकर के, उसका परिणाम है कि 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा आ गया। तो नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कौन सा काम किया?